नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत करता हूँ। और आइए आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक शानदार तरीके से, एक मजेदार तरीके से। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप समझ सकते हैं बात को। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होगी मेरे प्यारे दोस्त? बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूटन के बारे में, न्यूटन लॉ के बारे में, जो कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहना कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कहेंगे कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपने भाई 9 में 10 में, और बात करें तो 11 और 12 में भी इसके बारे में तो पढ़ा होगा। ठीक है, खासकर ज्यादा 9 और 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज इस बीएससी में भाई क्यों, तो भाई देखिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और इस तरीके से कहे तो आपके लिए खास होने वाली है इस तरीके का वीडियो। तो भाई वीडियो को ध्यान दीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तभी भाई हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, और भाई भूल भी गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आज इस वीडियो में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस हमारी वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है भाई, न्यूटन का नियम आप जानते हैं। न्यूटन ने मोशन के बारे में, यानी कि गति के बारे में 3 नियम प्रपोज किए थे। ठीक है, 3 नियम बताया था, और उन्होंने पहला नियम में क्या बताया था, आप लोग थोड़ा एक बार अगर मालूम है आपको तो आप कमेंट में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको मालूम होगा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाँ जी, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहते हैं। भाई इस नियम में क्या होता है? ठीक है, इस नियम में थोड़ा आप बताएंगे क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, अगर बात करें, ये आपके आपके पास यहाँ पर हमारे देख सकते हैं ये बोर्ड है। ठीक है, अगर इस बोर्ड को, हाँ जी, इस बोर्ड को क्या करें, स्थिर रखें। जी हाँ, अगर ये बोर्ड हमारा स्थिर है, यहीं पर है। ठीक है, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, मतलब कि ये बोर्ड यहाँ से हमें वहां पर लेके जाना है, मतलब कि जैसे आप कुछ दूरी पर लेके जाना है। ठीक है, आप तो यहाँ पर नहीं देख, वहां पर क्या है ना। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा एक बात, कि हमें यहाँ इस स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है इस बोर्ड को। तो भाई इस पर एक फोर्स तो लगाना पड़ेगा, इस पर बल तो लगाना पड़ेगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो क्या ये अपने आप चला जाएगा? ना ही जाएगा ना। जी आप बोलिए, चला जाएगा क्या? अगर आप एक जगह कॉपी रख दिए हैं तो क्या उस कॉपी को अपने आप वो कॉपी चले जाएगा, कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, कोई बल तो लगाएंगे? जी हाँ, कोई बल तो लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तभी तो वो कॉपी वहां से जाएगा। तो जब तक कोई वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक लोग वो स्थिर अवस्था में रहेगा। अगर बात करें, कोई वस्तु कहेंगे कि कोई वस्तु चल रही है, गति में है, तो क्या वो अपने आप रुक जाएगी? बोलिएगा। अगर आप कहें तो ऊपर से कूद रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, अगर मान लीजिए ढलान पर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, इस तरह आपका ढलान है। ठीक है, जैसे आप ये ढलान है, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो हमें यहाँ से साइकिल यहाँ पर चल डगर रही है। ठीक है, कार डगर रही है, ठीक है, चल रही है, तो ये क्या अपने आप रुक जाएगी? या आप कहें कि कार चला रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, या साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चला रहे हैं, ठीक है, या छोटे छोटे आप खिलौना ही चला रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो खिलौना आप चला रहे हैं, तो वो क्या अपने आप रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। क्या रुक जाएगी? भाई नहीं रुकेगी। काहे नहीं रुकेगी? कहेंगे कि भाई उस पर तो बल लगाना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक तो दबाना पड़ेगा। जब तक ले ब्रेक ना लगाएंगे क्या कार रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, वो चलेगी। क्या होगी भाई? चलेगी। तो जब तक ले उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, जब तक से कोई वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, वो उसी अवस्था में रहेगी। यानी कि हम बैठे हैं तो हम बैठे ही रहेंगे, हमें उठना पड़ेगा तो भाई फोर्स तो लगाना पड़ेगा, फोर्स तो लगाना पड़ेगा, तभी तो हम भाई उठेंगे। या कोई भी कार चल रही है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, क्या आगे वो रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। कहेंगे कि रुको रुको रुको, क्या रुक जाएगी? भाई उस पर ब्रेक दबाना पड़ेगा, या उसको रोकना पड़ेगा, तभी वो रुकेगी, वरना चलती रहेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भैया? पहला लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या लिखेंगे, तो बताइए। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? लिख दें क्या, कि लिख लेंगे? लिख देते हैं थोड़ा सा, इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे भैया? इस लॉ के अकॉर्डिंग। क्या मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई वस्तु पर, हाँ जी, जी हाँ, ठीक है, हाँ जी, इस लॉ के अकॉर्डिंग प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, ठीक है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था, ठीक है, या हम लोग इंग्लिश में भी लिख देते हैं रेस्ट। जब कोई वस्तु रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो वह रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, वह क्या रहेगा? रेस्ट में ही
रहेगा जब तक उस पर जब तक उस पर ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है भाई, वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स, या हम यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, जब तक, या हम कोई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, जब कोई वस्तु रेस्ट में या गति में, मोशन में है, जब तक ले उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो भाई उसी अवस्था में रहेगी, ठीक है, उस पर कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि अगर बात करें बल हमारा, अगर हम कोई पर बल ही ना लगाए, यानी कि बल शून्य हो, ठीक है, बल शून्य हो तो भाई इस पर कोई आपका क्या कार रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, बल शून्य होता क्या होगा उसका भाई वेग भी, यानी कि त्वरण भी क्या होगा भाई, शून्य हो जाएगा, ठीक है, त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। हाँ जी, यानी कि वेग भी क्या होगा, वेग वेग क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। चलिए इसको आप सेकेंड लॉ के बारे में बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है, फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। चलिए फर्स्ट लॉ हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। सेकेंड लॉ बात करते हैं। सेकेंड लॉ भी बहुत आसान है, ठीक है। अगर बात करें इस लॉ के अकॉर्डिंग तो किसी बॉडी पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। हाँ जी, सेकेंड लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा इस लॉ के, हाँ जी सेकेंड लॉ बात करें या सेकेंड लॉ बात करें, ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर क्या लिखेंगे, इस लिख देते हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर आप सेकेंड लॉ लिख दीजिएगा, सेकेंड लॉ, ठीक है, यहाँ पर आप सेकेंड लॉ लिख लीजिएगा। अगर क्या लिखेंगे कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी बॉडी पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स उसके उसके मास तथा ठीक है, उसके अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, मास तथा एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण के प्रोडक्ट के बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। चलिए क्या करा है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी बॉडी पर अप्लाइड जो एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है, कोई भी बॉडी पर, यानी कि कोई भी वस्तु पर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसके जो मास है, उस वस्तु का मास है, उसके वस्तु का जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, उसके प्रोडक्ट के बराबर का। यानी कि जब कोई वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, उसके मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर m में, ये हम जानते हैं, ठीक है, यह बराबर m में हो जाएगा। यानी कि जब कोई वस्तु पर, यानी कि अगर बात करें एग्जाम्पल में, आपने क्रिकेट खेलते होंगे तो भाई गेंद जब आपने कैच करते होंगे, तो भाई गेंद कैच करते हुए क्या करते हैं, जब गेंद करते क्या उसी पर उतने रखते हैं, गेंद कैच करते थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, यानी कि उसके वेग में क्या उसले परिवर्तन करते हैं, है? हाँ जी, उसकी वेग में क्या करते हैं, वेग में परिवर्तन करते हैं। यानी कि अगर एक्सेलरेशन बात करें तो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी होता है, ये होता है ना। बस यहाँ पर करें तो एफ बराबर क्या होगा, एम इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। हाँ जी, उसके एक्सेलरेशन यानी कि वेग में परिवर्तन तो होगा, जी हाँ, तो ये आपका क्या होगा, F बराबर m में हो जाएगा, ठीक है। अगर चमक रहा होगा उधर तो आप स्क्रीन थोड़ा हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तभी तो बताएंगे, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तीसरा लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, और इस थर्ड लॉ को आप एक आसानी से समझ सकते हैं। हाँ जी,
थर्ड लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या भाई कह दिया। देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर आपके गाल पर एक चाटा देना तो भाई उस गाल से हमें भी घाव लगेगा हाथ में। हाँ जी, कैसे, थोड़ा आप अपने से मार कर देख लीजिए, या कोई वस्तु पर आप मारे इस तरह तो आपको भी थोड़ा सा तो घाव तो लगेगा, ठीक है, चोट तो लगेगी आपके दिल में, ठीक है, दिल में नहीं लगेगी जिससे आप वार करेंगे, ठीक है। तो क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, यानी कि अगर कोई वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो भाई उधर से भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे हम दीवार को ठेल रहे हैं तो दीवार भी हमें ठेल रहा है, करेगा भाई तू बन जा इधर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो कर रहा है, कार्य कर रहा है। हाँ जी, एक्सटर्नल फोर्स तो क्या कर रहा है, अगर इस कहें कि ये बोर्ड है और बोर्ड के पीछे दीवार है, उस इसको हम पूरा आपको उधर ठेल दो, ठीक है। हाँ जी, फोर्स करेंगे, अप्लाइड फोर्स, यानी कि अगर कोई वस्तु पर, ठीक है, ये हमारा पहला वस्तु हो गया और ये दूसरा वस्तु हो गया, ठीक है, और इनमें क्या होता है, टकरार चल रहा है, ठीक है, इन दोनों में टकरार चल रहा है, तो भाई दोनों क्या करेंगे, ये आपका मान लीजिए F1 हो गया और ये F2 हो गया, ठीक है। तो आपका ये मान लीजिए ए वस्तु हो गया, इसका बी नाम देते हैं, ठीक है। तो इस पर जो बल लग रहा है, ठीक है, पहला का जो ये आपका बल लग रहा है दूसरे द्वारा इस पर पहले पर दूसरे द्वारा बल लग रहा है, ठीक है, और ये आपका 1, ठीक है। यानी कि इस पर क्रिया प्रतिक्रिया और है, भाई कोई वस्तु क्या करे, क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, यानी कि जब तो कोई वस्तु पर हम लोग बल लगाएंगे तो वो भी भाई बल लगेगा, ठीक है। यानी कि कहेंगे कि अगर हम बात करें मेरे पास दोस्त F21 पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो भाई वो -F12 होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यानी कि अगर कहें तो ये F21 नाम रखें भाई, वो कुछ नहीं है, इधर प्लस हो जाएगा, F12 बराबर 0, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें भाई, इतना माथा पच्चीसी नहीं करना है, बस थोड़ा सा हवाबाजी नहीं करें, आपको ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ जी, जितना लिख देंगे उतना, ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, या आप एक्स्ट्रा और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, इसमें अपोजिट फोर्स लग रहा है आप, हाँ जी, बल तो लगाएंगे ना, अगर आप किसी को धक्का देंगे तो वो भी अगर देखते हैं कुश्ती लड़ते हैं तो दोनों ओर से बल लगता है, ठीक है। हाँ जी, आप किसी से लड़े होंगे तो बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में और मजेदार वीडियो में, और वो वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाली है, कहें तो वो आपके जो क्वेश्चन बताऊंगा 25 नंबर वाले क्वेश्चन, 25 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछता है, और वो एक क्वेश्चन अगर आपका आ गया पेपर में तो आपके लिए मजे मजे, ठीक है, आपके लिए मजे मजे हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई वो उस वीडियो को देखने के लिए भाई चैनल पर लगातार बनना पड़ेगा, ठीक है। और एक आपके लिए कहें तो एक और वीडियो इससे पहले अपलोड किए हैं, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो जो न्यूमेरिकल है, एक शानदार न्यूमेरिकल है जो कि पेपर में हर साल उस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है।